यह प्रांतीय चुनाव से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी घटना है जो कलकत्ता हत्याकांड के रूप से इसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी है सीधी कार्रवाई दिवस। सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1940 को प्रारंभ सीधी कार्रवाई दिवस के तहत बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों के द्वारा भीषण दंगा और नरसंहार किया गया था, इसलिए इसे कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1940 को प्रारंभ में सीधी कार्रवाई दिवस के तहत बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों के द्वारा भीषण दंगा और नरसंहार किया गया था, इसलिए इसे कलकत्ता का भीषण हत्याकांड इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव किस सन में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश चुनाव किए गए थे 1936-37 में किए गए थे। 1937 और 37 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में मिलीजुली सरकार बनाई गई थी। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार इसमें बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी है, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार जो है बनी थी इसमें 1937 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। इस चुनाव में 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया था, लेकिन मुंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता में आई। देखते हैं माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन से संबंधित प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन हुआ 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था? 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित कर दी जाएगी? किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? ये घोषणा जो की गई थी, ये की थी क्लीमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा कर दी गई थी, क्लीमेंट एटली के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ये किया जाएगा। स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 16 जुलाई 1947 को इस विधेयक को 2 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पारित कर दिया गया और 8 जुलाई 1947 को राज्य के स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया था और 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना की जाएगी, यह घोषणा कर दी थी। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान और भारत की स्थापना कर दी जाएगी। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे और भारत के माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया।
जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? ये थे कलकत्ता में थे उस दिन। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के नोआखली में थे। नोआखली में थे। वे हिंदू मुस्लिम के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की जो घोषणा की गई थी वो किस तारीख को की गई थी? वो की गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार का सत्ता सौंप दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? जब आज़ादी मिली तो क्या समय था? मध्य शाम थी, दोपहर था, आधी रात को मिली थी। आधी रात को ये आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत मध्यरात्रि में आज़ाद हुआ था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ड्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से अपने अविस्मरणीय भाषण में समय का उल्लेख किया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए जो है सहमत हुई थी? 1940 में ये सहमत हुई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्रता करने का आश्वासन 15 मार्च 1940 को दे दिया गया था। 15 मार्च 1947 को दे दिया गया था और 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक प्रभुत्व सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। जून 1948 तक जो सारी सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में दे देंगे। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर प्रस्ताव लाया गया था, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट है, भारत कब एक प्रभुत्व गणराज्य बना? भारत कब एक प्रभुत्व गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है प्रभुत्व बना था। 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को जो है चिन्हित करें। यह एक संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह एक संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक व वैधानिक दस्तावेज में जो है इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना।